नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश तिवारी। बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम के इस अंक में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही खबर पहुँच सके। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी छोटी-छोटी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और जीपे नंबर तीनों किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारा सहयोग कीजिएगा। इसके लिए बड़ी हिम्मत, रिसर्च की ज़रूरत होती है। हमारे पास ना साधन है, ना संसाधन। हमें आपकी छोटी-छोटी मदद अपेक्षित है। आते हैं आज के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर। अगले 5 सालों में भारत के अंदर और आधी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँगी। आपने सही सुना। भारत में आज से करीब 10-12 साल पहले तक करीब 16 या 15% के आस-पास जीडीपी में हमारा शेयर फैक्ट्रीज़ का होता था, जिसे मैन्युफैक्चरिंग का कहते हैं। आम तौर पर जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, तो इसका मतलब फैक्ट्रीज़। तो करीब 15% हिस्सा हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का है, 15% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का है यानी कि फैक्ट्रीज़ का है और 70% हिस्सा करीब-करीब सर्विसेज़ का, सेवाओं का है। सेवाएँ तो जैसे मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूँ या कोई टीचिंग है या कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर अपनी सेवा दे रहा है कहीं पर या फिर जैसे कोई अमेज़न और फ्लिपकार्ट के, ज़ोमैटो के जो लड़के आपके घर खाना पहुँचाते हैं, पैकेट पहुँचाते हैं, वो भी एक सेवा है। सॉफ्टवेयर वो भी एक सेवा है, सर्विसेज़ में। कम्युनिकेशन मोबाइल के जो हो रहा है, ये भी एक सर्विसेज़ में आता है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विसेज़ है। तो 70% हमारी इकोनॉमी का हिस्सा जो होता है, वो सेवाओं से आता है। 15% मोटा-मोटा एग्रीकल्चर, 15% मैन्युफैक्चरिंग से। लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग पिछले 2-3 साल में और श्रिंक हो गई। खास तौर से कोरोना के बाद में। लाखों एमएसएमई यूनिट जो थे, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल जो भी यूनिट होते हैं, वो बंद हो गए। वो छोटे-छोटे उद्योग थे, जो मुश्किल से कोई 10 लाख का, 20 लाख का साल में प्रोडक्शन करता था, 30 लाख का, 50 लाख के प्रोडक्शन करते थे, कोई 5 लाख का करता था, कोई 1-2 करोड़ के करते थे। ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ गए। क्योंकि वो जो छोटे-छोटे पार्ट्स या कोई चीज़ें जो बनाते थे और जो इनकी लागत पड़ती थी, कि सपोज़ करो कि कोई भी एक वो चीज़ बना रहे हैं और उसको बनाने में कहा जाए कि सपोज़ करो एक आइटम है, कोई भी एक आइटम है, एक ढक्कन है समझ लीजिए। इसको बनाने की सपोज़ करो इंडिया में जो कॉस्ट कॉस्ट आ रही थी ₹20 आ रही थी। लेकिन तब लोगों को पता लगा कि ये जो ढक्कन इंडिया में ₹20 का मिल रहा है, इससे तो मैं चाइना में ₹2 में खरीद सकता हूँ, ₹2 में और उसके ऊपर कस्टम्स टैरिफ लगा दो, ड्यूटी लगा दो, तो मैक्सिमम ₹2.5 के अंदर मेरे घर में आ जाएगा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं ₹20 का ढक्कन खरीदूँ? या फिर हो सकता है कोई कोई एक जैसा एक ऐसा कोई एक लेदर बैग या रेक्सीन का बैग आता है छोटा-सा, जिसे इंडिया में आप खरीदने जाओगे, तो हो सकता है 500, 700, ₹1000 का आ जाए। अलग-अलग कीमत है, कोई 500 का, कोई 700 का, कोई 800 का, कोई 250 का, कोई 300 का। लेकिन जो बनाने वाला कहता है मुझे रेक्सीन लेके आने पड़ता है, कारीगर रखना पड़ता है, इसको सिलना पड़ता है, उसको डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, फिर मार्केट करना पड़ता है, फिर बेचना पड़ता है, फिर उसमें मार्जिन देना पड़ता है। तो ले दे के मुझे ₹50 भी नहीं बचता इसमें और ऊपर से चीज़ें बिकनी मुश्किल हो गई, क्योंकि मार्केट में चाइना का बना हुआ यही बैग जो मैं ₹800 का बेचता हूँ, चाइना ₹200 का बेचता है, ₹250 का बेचता है और ₹250 से ज़्यादा की मेरी कॉस्ट आ रही है। 300-400 की तो कॉस्ट आती है मेरी, तो मैं 250 में कैसे बेच दूँगा? तो वो क्या करता है आदमी कहता है फिर मैं क्यों बनाऊँ? मेरा दिमाग खराब है कि मैं 10 आदमी रखूँगा, एम्प्लॉयी रखूँगा, मशीनें रखूँगा, इनपुट के लिए मटीरियल मँगाऊँगा, कटवाऊँगा, सब चीज़ें करूँगा। तो इससे अच्छा होगा कि मैं पता करता हूँ चाइना में कौन ऐसा होलसेलर है जो मुझे ये चीज़ें बना के दे सकता है सेम क्वालिटी की। तो उन्हें पता लगता है कि ये इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 400 की आ रही थी, तो पता लग रहा है वहाँ से वो ₹100 का आ रहा है। ये बैग ₹100 का, ₹80 का। कस्टम्स ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन सब मिला-मिला के कहता है मेरे को तो ₹120 का बैग पड़ रहा है। तो मैं इसको आराम से 400-500 में बेच सकता हूँ। मेरे को तो ₹200 बचते हैं। पहले तो मेरे को ₹20 भी नहीं बच रहे थे। अब मैं 200 220 बचा सकता हूँ इसपे और आगे से क्या कहते हैं कमीशन भी ज़्यादा दे सकता हूँ। जहाँ पहले कमीशन की लड़ाई होती थी, अब मैं कह सकता हूँ 50 नहीं ₹100 ले लो। 300 का मुझसे ले लो, आगे 400 में बेच दो। 400 का मुझसे ले लो, आगे 600 का बेच दो। तो इस चक्कर में वो फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री क्या छोटा यूनिट, माइक्रो यूनिट, एक-एक करके ऐसे चीज़ें बंद होती चली गईं।
और चीज़ें चाइना से आनी शुरू हो गई। हमारा इम्पोर्ट चाइना से तो 40-50 बिलियन डॉलर होता था कुछ साल पहले तक, उससे पहले 20-30 बिलियन डॉलर होता था। बढ़ता-बढ़ता 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। और अगर उसमें हांगकांग को मिला लें, जो हम सेपरेट फिगर देते हैं हांगकांग, तो पता लगता है कि फिर ये तो 125 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का माल हांगकांग और चाइना से आता है। हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, लेकिन फिगर उसके अभी सेपरेट शो किए जाते हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट। तो सवा सौ बिलियन डॉलर। अब इंडिया का जो टोटल गुड्स का इम्पोर्ट है, करीब 600 साढ़े 600 बिलियन डॉलर का है। अब उसमें से अगर सवा सौ बिलियन डॉलर, जो ऑलमोस्ट 20% इंडिया का इम्पोर्ट है, वो सिर्फ चाइना से हो रहा है। देखिए 20 बिलियन डॉलर यानी कि करीब-करीब सवा सौ बिलियन डॉलर जो होता है, अब करीब-करीब 12 बिलियन डॉलर का 1 लाख करोड़ हो जाता है, 12 बिलियन डॉलर का। तो यहाँ पर हमारे पास तो 120 बिलियन डॉलर है, तो 10 गुना हो गया है। यानी कि 10 लाख करोड़ का माल, 10 लाख करोड़ का माल चीन से जो है साहब हर साल आ रहा है। तो हमारी फैक्ट्री कहाँ से चलेगी साहब? अब उसमें केमिकल्स भी आते हैं, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, मेटल्स भी आते हैं। इंडिया में जो स्टील आपको 50,000 रुपए टन मिलता है, वो चाइना आपको 35,000 रुपए टन दे देता है, यहाँ तक पहुँच के। फर्टिलाइज़र्स वो सस्ता देते हैं, मेटल्स वो सस्ता देते हैं। दवाइयाँ बनाने के लिए जो एपीआई होता है, जो रॉ मटेरियल है, वो तो इंडिया ऑलमोस्ट 100% चाइना से खरीदता है। वो इतना सस्ता है कि यहाँ पर जो एपीआई की फैक्ट्री थी, सारी बंद हो गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सब चाइना से। इसलिए इंडिया का मोबाइल बनता ही नहीं। कोई बनाएगा बेचारा, बिकता नहीं उसका। हालाँकि वो भी सारा माल चाइना से मँगाते हैं, यहाँ असेंबल करते हैं, लेकिन बिकता नहीं, क्या करेगा? मुश्किल में पड़ जाता है। आपके लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, टैब्स हों, कोई भी चीज़ हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, फैन हो, शैंडलियर्स हो, फर्नीचर हो, माइक्रोवेव ओवन हो, हर चीज़ चाइना से आ रही है, भर-भर के। खिलौने वहीं से आते हैं, दिवाली की लाइटें, क्रिसमस की लाइटें सब वहीं से आती हैं, पटाखे वहाँ से आते हैं, मूर्तियाँ वहाँ से आती हैं। आप क्या करोगे? जो आर्टिफ़िशियल प्लांट्स जो लोग घरों में लगाते हैं, वो भी चाइना के सारे सारे। दुनिया का जो प्रोडक्शन है इस टाइम चाइना का, वो करीब 35% है इस टाइम, 35%। दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है, उसका 35% सिर्फ चाइना का हिस्सा है। और दुनिया की सबकी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। अमेरिका हो, पूरा यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, इवन जापान, ऑस्ट्रेलिया, फैक्ट्रियाँ बंद। क्योंकि सारा माल चाइना से चीप मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने जाएँगे जिसकी कीमत सपोज़ करो कि $5 है, चाइना उसको $1 में दे देता है, $1 में। अब जो नई स्टडी आई यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, कि अभी 35% उसका माल जो है दुनिया में चाइना का जा रहा है। 2030 तक 2030 तक पूरी दुनिया का जितना प्रोडक्शन का 45% 45% सिर्फ चाइना में होगा। इसका मतलब कि इंडिया में जो बची-खुची फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी बंद। ऑटोमोबाइल भी सारे चाइना के आ रहे हैं इस टाइम। सारे सोलर सेल्स चाइना के हैं। सारी ईवी की बैटरी चाइना की हैं। ईवी कारें जो आ रही हैं नई-नई सारी चाइना की हैं, एक के बाद एक। एमजी मोटर्स हो, किया हो, सब चाइना मेड है। यूरोप के अंदर जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो आधी चाइना में बन रही हैं। और अब जर्मनी जैसा जायंट जो ऑटोमोबाइल का जायंट था, आज वो चाइनीज़ प्रेशर के अंदर क्रश हो रहा है। चाइना की ईवी मार्केट ने और उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ने जापान को डिस्ट्रॉय कर दिया, जर्मनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यूरोप को डिस्ट्रॉय कर दिया, अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर दिया साहब। टेस्ला नहीं बिकता। अब क्या करोगे? भारत की तो ऑलरेडी फैक्ट्रियाँ आधी बंद हो चुकी हैं। और चाइना का होड़ जो है वो 45% होगा और उसके बाद 2035 तक शायद ये 50% क्रॉस कर जाएगा। ये अनुमान है। लोग चाइना का फातिया पढ़ रहे हैं कि चाइना बर्बाद हो गया। बर्बाद कहाँ से हो गया भाई? ईवी बैटरी हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो या फिर आपका एआई हो या फिर 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो, तो सबको अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। हम तो कहीं है ही नहीं ना, हम तो तमाशबीन है सिर्फ।
हिंदुस्तान जो है तमाशबीन है, हम तो कुछ पैदा नहीं कर सकते ना यहाँ पे। हमसे तो ये पेन भी नहीं बनता, ये बॉल पेन है ना, ये भी नहीं बनता हमसे। इसके ढक्कन-वक्कन, ये इंक-विंक सब चाइना से आते हैं बन-बना के। हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इसके ऊपर जो नाम लिखवाना है आप लिखवा लो, चाइना वाला लिख के भेज देगा कौन-सा नाम है, एबीसीडी जो भी नाम लिख रहे हैं। तो जो इंडिया में आप इसको प्रोड्यूस करोगे, सपोज़ करो कि ये इंडिया में एक पेन ₹10 का बिकता है, पैकेट 5 का आएगा तो ₹50 का हो गया। अगर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया में ₹30 आ रही है, ₹30 तो 50 में मार्केट में बेचता है, 50 का बिकता है, मैं भी लेके आता हूँ। लेकिन चाइना से यही 5 पेन का जो पैकेट है वो ₹10 का आ जाता है। मैं आपको दावे के साथ साथ कह सकता हूँ कि ये पेन जो है, ये इंडिया में नहीं बनता होगा, बाहर से बन के आता होगा। सिर्फ़ उसके ऊपर एक इंडिया का नाम लिखा हुआ है, अब जो भी उसका नाम होगा, जैसा भी होगा, क्योंकि वहाँ पे उसको ₹10 के अंदर 5 पेन आ जाते हैं। इंडिया में करोगे तो ₹25-30 के 5 पेन बनते हैं, बिकते ₹50 के हैं। आप समझ गए? एक-एक करके हमारे सारे उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। पर किसको पड़ी है? क्या सरकार बोल रही है क्या? राहुल गांधी ने जब रिसेंटली पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी, उसमें बताया था कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब 15% नहीं रहा, ये डाउन होके 12.8% हो गया है। क्या सरकार इस पे बात करती है? इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि चाइना इज़ अ बिग चैलेंज, बिग चुनौती। सवाल कुछ और है यहाँ। सवाल ये है कि बार-बार एक बात उठती है कि इंडिया कैन रिप्लेस चाइना एज़ फार एज़ वर्ल्ड प्रोडक्शन इज़ कंसर्न्ड और दुनिया को वो सप्लाई कर सकता है। पर हमारी समस्या एक और भी है कि हम हाथी हैं, हमारे अंदर स्पीड ही नहीं है, हमारे पास स्पीड नहीं है। चाइना के पास स्पीड है, ड्रैगन है ना, स्पीड है, बहुत तेज़ स्पीड है वो। हम जब तक सोचते हैं, तब तक वो प्रोड्यूस करके बाहर निकाल देता है आइटम। हमारी मीटिंग्स ही चलती रहेंगी। जैसे कि हमने चाइना ने जैसे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया, हमने क्या किया? हम डिफेंस में जाके डिफेंस मिनिस्ट्री एक कमिटी बना रहे हैं आईएएस अफसर की, भाई तुम देखो क्या हो रहा है? तो तुमने क्या किया? तुमने कमिटी बनाई है। कमिटी क्या करेगी? खाएगी, पिएगी, मज़ा करेगी, बिसलेरी का पानी पीके घर चली जाएगी, एक चाय पी कॉफ़ी पिएगी, काम तो कुछ किया नहीं उन्होंने आज तक। ना करना है, ना सरकार ने पैसे देने हैं। आप पैसे तो देते नहीं हैं। रिसर्च और क्या कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा देना नहीं उसको। पिछले बजट के अंदर, जो लास्ट बजट था, उसमें 500 करोड़ रुपए रखे गए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। भाई साहब पैसे नहीं खर्च हुए। 187 करोड़ खर्च किए, बाकी पैसे कहाँ गए? वापिस कर दिए ट्रेज़री में। हमें पता नहीं कहाँ खर्च करने हैं और चाइना डीप सीक निकाल के बाहर ले आया। फिर उसके बाद अलीबाबा का क्वैन 2.5 भी बाहर आ गया, एआई मॉडल और अश्विनी वैष्णव साहब बड़े-बड़े अपना वादे करके घूम रहे हैं, 10 महीने में 1 साल में हम भी निकाल देंगे, हम भी निकाल देंगे, हमारा आदमी भी निकाल देगा। वो बड़के मारते हैं ना पंजाबी में कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भाई जब दुनिया में कोई चीज़ आएगी ना तो लोगों को पता लग जाती है ना आ गई है। डीप सीक ने थोड़ी कहा था 10 महीने पहले कि मैं डीप सीक लेके आ रहा हूँ, तुम चुप करने हो जाओ, नहीं कहा था। आया, दुनिया स्टन हो गई, पागल हो गई। क्वैन 2.5 आया, दुनिया पागल हो गई। आप क्या करोगे? चाइना पहले आपके सामने प्रोडक्ट लाके खड़ा कर देता है और हम बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ़ घोषणाएँ करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम करते हम कुछ नहीं। हम तो 4th जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट और उसका इंजन भी नहीं बना सकते साहब। हम अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया में हर आदमी आता है, हमको जूते मार के जाता है और हमारी बेइज़्ज़ती करता है। ट्रम्प ने तो अभी 104 लोगों को हथकड़ियाँ जो भेजे थे, उसके बाद भी कई और लोग भी ऐसे भेज दिए उसने। आप सोचो ना हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। हमारे साथ ये सलूक इसलिए किया जाता है कि हम कमज़ोर हैं। हम टेक्नोलॉजिकली कमज़ोर हैं, हम मिलिटरली कमज़ोर हैं, हम इकोनॉमिकली एंड ट्रेड वाइज़ कमज़ोर हैं। लेकिन चीन कमज़ोर नहीं है ना। मैं कोई चीन का स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूँ। कई बार लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि मैं चीन का स्पोक्स पर्सन हूँ। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि दुनिया में जो सामने घट रहा है उसे देख तो लो कम से कम। एट लीस्ट वॉच इट, ऑब्जर्व इट कि एक बंदा 35% दुनिया का प्रोडक्शन कर रहा है और 5 साल में वो 45% प्रोडक्शन करेगा, तुम्हारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तुम उसका फातिया पढ़ रहे हो कि वो खत्म हो गया वो और तुम चढ़ रहे हो। अरे खत्म तुम हो रहे हो मैं कहता हूँ। हर साल तुम खत्म हो रहे हो, तुम किनारे में खड़े होकर डूब रहे हो, चाइना नहीं डूब रहा। चाइना तो बाहर निकल आएगा, वो तो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तुम तो 3.5 पे हो सिर्फ। हम डूब रहे हैं एक्चुअली और फिर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमें एग्रीकल्चर बचा सकता है, हमें सर्विसेज़ बचा सकती हैं, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग से अब कोई होप नहीं बची है। मतलब सरकार ने हाथ-पैर फूल गए हैं, सरेंडर कर दिया है आपने।
ये तो कुछ होने वाला नहीं ना, यही तो हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे वो सब चीज़ें बता देता है ना आपको, जो आपको बजट नहीं बताता। अब रही बात कि चाइना जब 50% ही प्रोड्यूस करेगा और 5-7 साल के अंदर, तो हमारा क्या होगा? हम करेंगे क्या? हम क्या कर सकते हैं साहब आप बताइए? हमारे हाथ में क्या है? हम कोई चीज़ बनाना चाहें, कोई आदमी हमारे पास आता है कि भाई साहब ये मेरा प्रोडक्ट है, आप बना दोगे? हम क्या कहेंगे? यार हमें हमें तो पता नहीं कहाँ बनता है यार। कहता है आपको पता है कि मतलब ये प्रोडक्ट इंडिया में कौन-कौन सी कंपनी नहीं जी हमें कुछ नहीं पता जी कौन बनाता है, आप अपने आप ही किसी और से पता कर लो। वो बेचारा किसी और ऑर्गनाइज़ेशन पे जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे जाएगा। कहता हाँ, है तो सही यार कुछ एसोसिएशन वाले लोग हैं लेकिन पता नहीं बनाएँगे, नहीं बनाएँगे, हमें नहीं पता इस बारे में। वो आपको टाल देंगे, वो आपको टाल देंगे। अच्छा जिसके पास लेके जाओगे कभी खुदा ना खास्ता तुम्हें बंदा मिल गया, यार तू ये चीज़ बनाता है, तो एक काम कर ना मेरे लिए ये चीज़ बना दे। हाँ, देखते साहब बैठ जाओ आप, एक काम करो 10 दिन बाद आओ आप। 10 दिन बाद आप गए, तो भई कितने का बनेगा? तो कह लेगा भई ऐसा है ना, ये चीज़ है महँगी, इसका रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो ये ₹50 का बनेगा एक पीस। ₹50 का वो बंदा सोचता है यार, अभी तक तो चाइना से पीस ₹10 का आ रहा था, ये मुझे ₹50 बोल रहा है, तो मैं इसके पास क्यों जाऊँ? जब आप चाइना में जाते हो और वहाँ पे संपर्क करते हो उनके एसोसिएशन के साथ कि मुझे ये पीस चाहिए, ये वाला पीस चाहिए, तो वो आपको आधे घंटे के अंदर-अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उस बंदे से संपर्क करवा देते हैं कि ये बंदा है जो बनाता है। आप इससे अभी संपर्क कर लो, ये बंदा इस जगह पे है और उसकी 6 फैक्ट्री है टोटल मिला के, एक ये है, एक ये है, एक ये है। किसी एक को चुन सकते हो आप। 6 के 6 से बात कर लो आप, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। पता लग रहा है 3 दिन के अंदर डील हो जाती है। 3 दिन में डील हो जाती है। और प्रोडक्ट कोई नया भी आइटम होगा तो बोलेंगे हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, वील मेक इट। इनोवेशन देखो कितना ज़्यादा है। ये हमें 10 दिन का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, हम ही बना देंगे आपके लिए। आप बताइए आपको चाहिए क्या? कैसा होना चाहिए? क्या पिक्चर है उसकी ज़रा? जस्ट एक्सप्लेन टू अस। तो वो उन्होंने अंग्रेज़ी बोलने वाले कुछ इंजीनियर्स रखे हुए हैं, बंदे हैं उनके पास एक्सपर्ट्स। वो आपकी बात सुनेंगे, क्या चाहिए क्या आपको? कहता है फ़ोटो दिखाओ कैसा है? कहता गणेश की मूर्ति, गणेश कौन है? इंडिया का गॉड है, इंडिया का गॉड है, व्हिच रिलिजन? हिंदू। अच्छा हिंदू गॉड है, कैसा दिखता है ज़रा बताओ मुझे? इट्स एलिफेंट गॉड, दिखाओ फ़ोटो दिखाओ उसका। डू यू हैव फोटोग्राफ? कहता हाँ ये। कहता या वी कैन मेक इट। वैसा का वैसा बना के आपको दे देंगे। जो आप चाहते हो वो आपके सामने आ जाए। ये है साहब खास बात, ये है खास बात कि वो बंदे 10 दिन के अंदर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बना के तैयार करके दे देंगे आपको। आप कहोगे यार मुझे तो एक ऐसा सूटकेस बना चाहिए जो मुश्किल से ₹1200 का हो, हैंडी हो और एयरक्राफ्ट के अंदर मैं लेके जा सकूँ उसको, केबिन बैगेज के तौर पर जिसमें 7 केजी वेट होता है, तो वो साइज़ का मुझे बना के दो। हाँ सर हो जाएगा। किस ब्रांड्स का बनाना है? कैसा मटेरियल है? लेदर है, रेक्सीन है, क्या है? जस्ट लेट अस नो। वेट कितना होना चाहिए उसका? आप क्या चाहते हैं? 1 किलो वेट है, 400 ग्राम वेट है, 300 ग्राम वेट है, 250 ग्राम वेट है, कितना वेट का चाहिए बैग? या 700 ग्राम का वेट चाहिए? कितनी कॉस्ट पड़ेगी? पता लग रहा है इंडिया में अगर करोगे तो बोलेगा जी ये ₹4000 की कॉस्ट है, 3000 की कॉस्ट है, 2000 की कॉस्ट है। तो ठीक है मैं ₹800 में बना के देता हूँ आपको, ₹800 वो बना के आपको भेज देगा। ₹200 की ड्यूटी लगी, ₹1000 का आपका लर्निंग कॉस्ट पड़ जाएगा। आप यहाँ से 3000 में क्यों बनवाओगे? तभी मैंने कहा कि इंडिया की आधी फैक्ट्रियाँ 2030 तक बंद हो जाएँगी। अगर आपको ये खतरे की घंटियाँ नहीं सुनाई दे रही हैं, तो मैं भी क्या करूँ? 2030 तक यूनाइटेड नेशन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 45% मार्केट चाइना की होगी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्रीज में। तो आप क्या करोगे साहब? ऐसी स्थिति तो इतिहास में 2 बार आई है जब कोई कंट्री 50% के आस-पास दुनिया का प्रोडक्शन करे। एक तो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ब्रिटेन था और एक फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका था, जो दुनिया का 50% प्रोड्यूस कर रहा था। ये तो दुनिया पूरी डेवलप हो गई। इस दुनिया में कोई कंट्री 50% आपका प्रोडक्शन कर ले फैक्ट्री का, तो आपके पास बचता क्या है उसके बाद? आप क्या करोगे? आप फिर मैक्सिमम क्या करोगे? हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला ये पैकेट में डालोगे पीस के और बेच दो। और क्या आपके पास? ये चावल और गेहूँ की थैली बनाओगे आटे की, वो बेच दोगे। व्हाट एल्स यू विल डू? आपके पास बचता क्या उसके बाद? ना आपके केमिकल्स बिकेंगे, ना आपके मेटल्स बिकेंगे, ना आपके एपीआई जो ड्रग्स का होता है वो बिकेगा।
ना आपके पास क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, ना आप एआई में परफेक्ट हैं, ना आपके पास सोलर सेल्स की टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी है, ना ही आपके पास माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने की कुछ सलाहियत है। आप क्या करोगे भाई साहब? क्या करोगे? हिंदुस्तान के बड़े-बड़े पोस्टों की सीलिंग फैन बनाने वाली फैक्ट्री या मिक्सर ग्राइंडर बनाने वाली फैक्ट्री, जो यहाँ बनाते थे, सब चाइना से बनवाते हैं। क्योंकि जो माल यहाँ पे 3000 का बनता था फैक्ट्री में, वो ₹800 में बन के आ जाता है। वो बंदा ढाई 2500 का मार्केट में बेच देता है। इसलिए हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट है बढ़ता चला जा रहा है। इंडस्ट्री अब प्रोडक्शन नहीं करती है, ट्रेडिंग करती है। हमारी जो इंडस्ट्री है, जो बनी है ना हमारे सारे के सारे, ये धंधा नहीं करते आज की डेट में, ये प्रोडक्शन नहीं करते, इन्हें फैक्ट्री चाहिए ही नहीं मैं आपको बताऊँ। ये फैक्ट्री बनाते ही नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री बनाने का मतलब लॉस का सौदा है। आप जो भी पैदा करोगे इंडिया के अंदर, उसके मुकाबले चाइना उसको सस्ता पैदा कर रहा है। तो आपको यार मैं लैंड भी खरीदूँगा, ₹20 यूनिट बिजली का दूँगा, लोगों को रखूँगा, 70 गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर हैं जो हर महीने कटोरा लेके पैसे लेने आ जाएँगे मेरे से। मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैं वहाँ से ना मँगा लूँगा आराम से बैठ के। यहाँ पे सब का कार्य करके मेरे को 2 पैसे का प्रॉफिट नहीं होगा, मैं लॉस पे जाऊँगा और अगर मैं वहाँ से माल मँगाता हूँ, तो मैं तो सोने में खेलूँगा भाई। ये सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि भाई आप चाइना को समझने की कोशिश करो और चाइना के ऊपर अगर आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की, तो चाइना जब रिटेलिएट करेगा तो आप ज़िंदा नहीं बचोगे उसमें। एक और किस्सा भी साथ में जोड़ दूँ आपको। अमेरिका ने जो अपनी एड थी, वो बंद कर दी, जिसको कहते हैं यूएस एड। अब यूएस एड जो था, दुनिया के 150 मुल्कों के अंदर कुछ ना कुछ दिया करता था वो। करीब-करीब 50-60 बिलियन डॉलर खर्च किया करता था। मूर्ख ट्रंप ने उसको हटा दिया। चाइना को बनी-बनाई खिचड़ी मिल गई। अब 50-60 बिलियन डॉलर वो खर्च करता था, तो उसमें क्या करता था? ह्यूमैनिटेरियन एड देता था, डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए उसके लिए एड देता था, सिक्योरिटी के लिए उन देशों को फंडिंग करता था, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सड़कें, कम्युनिकेशन इसके लिए वो सारी फंडिंग होती थी। इवन इंडिया के अंदर भी सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं, जो यूएस एड से चलते हैं। सैकड़ों मैं आपको बताऊँ और हमारे अखबारों में आ रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बर्बाद हो गए क्योंकि यूएस एड ने उनकी फंडिंग बंद कर दी और भाई उससे ज़्यादा फंडिंग तो हमारी बंद की है। हम ट्रबल में हैं। लेकिन चाइना किसके लिए पैसे देता था? इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स सिक्योरिटीज़ और सॉफ्ट पावर। अब चाइना को ये मौका मिल गया है, मैदान खाली हो गया है। अभी तक चाइना का जो इन्वेस्टमेंट था करीब-करीब $8 बिलियन का था दुनिया में पर ईयर। हर साल $8 बिलियन करता था। क्या करेगा वो? मैदान खाली हो गया। उसका 40 से $60 बिलियन का यूएस एड खत्म हो गया। चाइना को मैदान खाली मिला, अब जिसको एड देगा उसको अपनी शर्तों के ऊपर नचाएगा। जैसे यूएस कई बार नचाता है ना, बस वही होगा। क्या कहा जाए साहब? यही असलियत है, यही हकीकत है। मानो तो ठीक, ना मानो तो लार्ज पार्ट ऑफ लेफ्टओवर फैक्ट्रीज इन इंडिया विल बी क्लोज्ड बाय 2030। चाइना 50% के करीब वर्ल्ड प्रोडक्शन करेगा और 5 से 7 साल के अंदर। खतरे की घंटियाँ सामने हैं। फैक्ट्रियाँ बंद तो एम्प्लॉयमेंट बंद, रोज़गार बंद। यही कह सकता हूँ। हमारे लिए बहुत बुरे दिन सामने खड़े हैं और शायद कोई देखना नहीं चाहता। आँखें बंद करके लोग बैठे हैं। धन्यवाद आप सबका। शुक्रिया।